हेलो फ्रेंड्स, ग्रेफाइटिस की बात करेंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। ऐसे पेशेंट स्पेशली ये कार्बन ग्रुप को बिलोंग करती है जिनमें फैट का बॉडी में ज़्यादा डिपोजिशन हो जाए और वहाँ पर ऐसी हिस्ट्री मिले जहाँ पेशेंट को वेदर चेंज होने पे अफेक्शन ज़्यादा हो। ही कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, ही कैन नॉट टॉलरेट वार्म, ऑलवेज वांट ओपन एयर, खुली हवा में, लाइक अदर कार्बन्स। द बॉडी इज़ फैटी एंड अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली फेस देखना चाहेंगे, देर विल बी पेलनेस, स्टिकीनेस, फैटी अपीयरेंस। एंड साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जिनको एग्रावेशन होता है म्यूजिक से, दे गेट ईजिली एग्रावेटेड फ्रॉम म्यूजिक, मूड डिसऑर्डर इज देयर, डिप्रेसिव फेज इज देयर। तो पेशेंट की सैडनेस जो है और बढ़ जाती है म्यूजिक से। साथ ही साथ आप देखोगे जो स्किन है वो क्रैक्ड होगी एंड देर विल बी इरप्शन, और विदाउट इरप्शन यहाँ पे डिस्चार्जेस मिलेंगे, स्टिकी डिस्चार्जेस मिलेंगे। एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ लेट मेंस्ट्रुएशन, डिलेड मेंस्ट्रुएशन, लेट ऐसे मेंसेस जो स्कैंटी हों, शॉर्ट हों और बहुत लेट आते हों, और वहाँ पर पेशेंट की सेंसिटिविटी रिलेटेड टू वेदर आपको ज़्यादा मिलती है। ऐसे पेशेंट के साथ कई सारे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं, अल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन, ये आपको देखने मिल जाता है। एंड साथ ही साथ अगर आप इस रेमेडी को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप देखोगे इसके हेडेक के सिम्टम्स हैं जो वेदर से रिलेटेड हैं। जब भी कोल्ड आएगा उसको हेडेक होने लग जाएगा, और ये डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट के साथ साथ चलेगा, मूड डिसऑर्डर्स चलते हैं। एंड ऐसे पेशेंट्स में आपको फैट ज़्यादा मिलता है। और अगर इमेसिएशन की बात की जाए, जहाँ पे एमेसिएटेड पेशेंट है, तो क्या वहाँ ग्रेफाइटिस नहीं होगा? तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी होता है, पर वहाँ पे हिस्ट्री आपको मिल जाएगा कि फैटी थे, बहुत ज़्यादा वेट गेन किया, एंड उसके बाद जब गैस्ट्रिक अपसेट कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ तो पेशेंट डेवलप सम एमेसिएशन। और साथ में यहाँ पे स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट भी है, तो स्पाइन जहाँ पे वेदर चेंज में अफेक्ट होती है और स्टिफनेस डेवलप हो जाते हैं। ग्रेफाइटिस इज अ वंडरफुल रेमेडी। ऐसे पेशेंट जिनमें क्रैक्स आपको मिले, जो एंकल्स होते हैं, एड़ियाँ होती है, वहाँ पे क्रैक्स मिलेगा। कई बार फिंगर नेल्स में भी क्रैक मिलता है, और ये साथ ही साथ डिस्चार्जेस के साथ भी आपको देखने मिल जाएगा, स्कैल्प में भी मिल जाएगा, लाइक मिजेरियम। एंड ऐसे डिस्चार्जेस जो स्टिकी होते हैं, एंड कई बार ये स्मेलिंग भी होते हैं, लाइक क्रियोजोल। तो इस तरह की जब आप अंडरस्टैंडिंग इस रेमेडी को लेकर के बनाते हो तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है सिलेक्शन के लिए। इसकी जो मोडालिटीज़ है उसमें अगर हम देखें तो स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, बिफोर मिडनाइट और इवनिंग के टाइम पे एग्रावेशंस होते हैं। और ये जो एग्रावेशन है वेदर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। कोल्ड इंटॉलरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही वेदर चेंज होगा, कोल्ड का अफेक्शन होगा, पेशेंट विल ईजिली गेट कोल्ड, नेजल कैटरल कंडीशन मिलेगी। एंड साथ ही साथ आपको थ्रोट में इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, जहाँ पे स्टिकी म्यूकस मिलेगा, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट। तो इस तरह की जब हिस्ट्री मिलती है, ग्रेफाइटिस इज अ वंडरफुल रेमेडी। और इसकी स्टडी के लिए हमें दूसरे कार्बन के साथ इसको स्टडी करना है। तो कई चीज़ें हैं जो आपको सिमिलर भी मिलेंगी, लाइक ओपन एयर की जो लॉन्गिंगनेस है वो आपको मिलेगी, एंड देयर इज डिस्चार्जेस जो मैंने आपको बताई दिया, स्टिकी डिस्चार्जेस मिलेंगे। सो यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर रेमेडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।